पहला सवाल है कि शरीर में जल प्राप्ति के साधन निम्न में से कौन है? पेयजल के रूप में, भोज्य पदार्थों में उपस्थित, या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर तीनों हो जाएगा। ठीक है, यानी पेयजल के रूप में भी हमें पानी मिलता है, जल के रूप में, है ना। भोज्य पदार्थ में जो जल उपस्थित होता है, जो पानी होता है, वो उससे भी मिलता है। भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण द्वारा भी मिलता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है कि जल की आवश्यकता निर्भर करती है किस पर? जल की आवश्यकता निर्भर करती है रहन सहन पर, भोजन तथा स्वास्थ्य पर, व्यवसाय तथा जलवायु पर, या ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जल की आवश्यकता हमारे रहन सहन पर भी निर्भर करती है, हमारा भोजन और स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। उसके बाद व्यवसाय यानी हम लोग जो बिजनेस करते हैं या किस तरह का काम करते हैं, और जिस तरह का जलवायु है उसी के अनुसार निर्भर करती है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तेल का फैल जाना, नगरपालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, या औद्योगिक बहिस्राव, या एरोसेल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, औद्योगिक बहिस्राव। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक बहिस्राव। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि क्वथन यानी उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? क्वथन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? तो देखिए क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। चलिए, पानी को भाप बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, द्रवण, आसवन, या उन्नयन। तो भाप बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। आगे देखते हैं। अगला है वर्षा के जल को जमा कर उसे बाद में प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है? हरित क्रांति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या सफेद क्रांति, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला है ज्यादा वर्षा से क्या होता है? बाढ़ आता है, सूखा आता है, भूकंप, या बादल। तो ज्यादा वर्षा से बाढ़ आता है। अगला है निर्जलीकरण की अवस्था क्या कहलाती है? निर्जलीकरण की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है जल की कमी, जल की अधिकता, जल का संतुलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जल की कमी। जल की मात्रा कम होती है किसमें? जल की मात्रा किसमें कम होती है? ऑप्शन देखिए, दांतों में, कोशिकाओं में, यकृत के ऊतकों में, या मस्तिष्क के ऊतकों में। तो देखिए जल की मात्रा कम होती है, आपका ऑप्शन ए, दांतों में। अगला सवाल देखिए, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में क्यों तैरता रहता है? तो देखिए नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए। ठीक है ना। अगला है कि जल के कार्य क्या होते हैं? जल के कार्य क्या होते हैं? ताप नियंत्रण, स्नेहक या पोषक तत्वों का हस्तांतरण, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला है शुद्ध जल होता है थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, ऑक्सीजन रहित, या पूर्णतया उदासीन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पूर्णतया उदासीन। अगला है कि जल संरक्षण संभव है। जल संरक्षण संभव कैसे है? मृदा अपरदन पर नियंत्रण से, वृक्षारोपण एवं पुनः वनीकरण से, पानी की व्यर्थता को रोकने से, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे है कि जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें होकर बादल का रूप धारण कर लेती हैं। देखिए जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें डैश होकर बादल का रूप धारण कर लेती है, क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, द्रवित होकर। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। जल का मुख्य स्रोत क्या है? झील,
महासागर, सागर या वर्षा। तो देखिए जल का मुख्य स्रोत है आपका ऑप्शन डी, वर्षा। आगे है विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च को, 22 मार्च को, 14 अप्रैल को या 1 मई। तो देखिए विश्व भर में जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है हमें जल की एक एक बूंद बचानी चाहिए क्योंकि यह जीवन के लिए अति आवश्यक है, या सस्ता है, या महंगा है, या जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जीवन के लिए अति आवश्यक है। 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल है कि झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती है, क्यों? क्योंकि जल का घनत्व कम होता है, या झील के जल का घनत्व अधिक होता है, या बर्फ का घनत्व अधिक होता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बर्फ का घनत्व अधिक होता है। आगे देखिए, आगे है महासागर एवं लैंड यानी जमीन के बीच जल का सर्कुलेशन कहलाता है जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जल चक्र। आगे है कि जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास के बाहरी सतह पर जल कण दिखलाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका मुख्य कारण है आपका ऑप्शन ए, द्रवीकरण। चलिए, नदी के पानी को छानने के बाद पीने योग्य बनाने के लिए उसमें कौन सा रसायन मिलाना उचित रहेगा? फिटकरी, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरीन, या सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लोरीन। जिस जल में साबुन या डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन देखिए, मृदु जल, कठोर जल, खारा जल, अशुद्ध जल। क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मृदु जल। चलिए, आगे है दूषित जल के पीने से उत्पन्न रोग कौन सा है? टाइफाइड, कॉलेरा, पेचिस, या ये सभी। दूषित जल के पीने से टाइफाइड भी होता है, कॉलेरा भी होता है, पेचिस भी होता है, यानी ये सभी हो जाएगा। आगे है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? वर्षा, जल चक्र, वाष्पोत्सर्जन, या संघनन। तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी, जल चक्र। आगे है कि जल की एक छोटी बूंद का निर्माण कई अणुओं से मिलकर होता है, इसमें अणु आपस में किस बल के कारण जुड़े रहते हैं? गुरुत्वीय बल, केशिकात्व बल, नाभिकीय या अंतराण्विक बल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अंतराण्विक बल। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।